हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विकास सर आईटी में। आप लोगों के लिए फिर से वेस्टर्न रेलवे मुंबई की तरफ से वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि 3612 पोस्ट के लिए निकाली गई, जो कि अप्रेंटिस की वैकेंसी हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आप चलिए दिखाता हूं मैं आपको। देख सकते हैं, अगर आप ITI पास हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं और 1 साल का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अगर जाएंगे एक्सपीरियंस लेने के लिए यानी कि, और तो वहाँ पर आपको स्टाइपेंड पे दिया जाएगा और आपका 1 वर्ष का जो सर्टिफिकेट है वह मिलेगा। और साथ साथ में आपको ग्रुप डी और ग्रुप सी में जो 20% का कोटा है वह रेलवे में आपको प्राप्त होगा। तो चलिए बताते हैं आपको किस प्रकार से वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आप देख सकते हैं, स्किल इंडिया की तरफ से एक जो नोटिस है वो जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल जो पार्सल डिपोट अली भाई प्रेम जी रोड, ग्रांट रोड ईस्ट यानी मुंबई की तरफ से निकाली गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो ओपनिंग डेट है वह 28/5/2022 से 11 बजे से आप फॉर्म इसमें अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और जो क्लोजिंग डेट है यानी कि जो लास्ट डेट रखी गई वह 27 जून 2022 रखी गई। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcwr.com पर जाकर वहां से देख सकते हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहां से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, आप देख सकते हैं साफ साफ इसमें लिखा गया है, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरी इन लेवल 1, यानी कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकलेंगी उसमें 18,000 जो 56,000 जो उसका कैटेगरी लेवल होता है उसमें कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी कि CCAA अगर आपने किया है, इसे ट्रेंड हैं आप, तो इसमें आपको 20% का एडवांस जो कोटा होगा वह दिया जाएगा। और क्वालिफाइंग द रिक्विसाइट नॉर्म्स नोटिफाइड बाय RRB RRC यानी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप इसे फॉर्म भर सकते हैं। आप ITI पास कर चुके हैं तो बिल्कुल भरिए फॉर्म, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे चलकर। तो आप देख सकते हैं, वेस्टर्न रेलवे इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन है फ्रॉम इंटरेस्टेड एप्लीकेशन फॉर जो एट अप्रेंटिस है। 3612 पोस्ट के लिए जो स्लॉट हैं खाली हैं, 22-23 के लिए उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी है आप देख सकते हैं, इसमें 15 ईयर से कम होना नहीं चाहिए और 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और केस जो SC ST OBC के लिए है वो उसमें 5 साल और 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी। आप देख ही सकते हैं इस प्रकार से। तो चलिए मैं दिखाता हूँ जो इसकी डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ जो रहती है वह इस प्रकार है। इसमें जनरल की जो है वह है 28/6/1998 तक और 27/6/2007 तक। SC के लिए 93 यानी 28/6/1993 से 27/6/2007 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं और पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें आपको हाई स्कूल 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के तहत आपको पास करना होगा। 50% मार्क अनिवार्य हो गया तभी इसमें जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT या SCVT से आप पास होना चाहिए। जिस ट्रेड से आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उसमें आप पास होने चाहिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो ट्रेड जो दी गई हैं, जो आप देख सकते हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेलर, वायरमैन, मशीनिस्ट, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन AC यानी कि जैसे कहते हैं, कारपेंटर, और कई प्रकार के जो 18 प्रकार के ट्रेड हैं उसमें आप जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से पूरा नोटिस देख सकते हैं वहाँ से, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं आप किस प्रकार से फॉर्म भरते हैं। या तो फिर अभी आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है, तो मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा A to Z जितना, यानी पूरा जो फॉर्म होगा वो फिल करके मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरे वीडियो में उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं पेमेंट की, तो इसके लिए 100 रुपये लगेगा, जो कि OBC और जनरल के लिए लगेगा। SC के लिए, SC ST PW वोमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं लगाई गई। इसमें आप जो पेमेंट है वो किसी प्रकार कर सकते हैं। आप जब सिलेक्शन हो जाए तो मेडिकल फिटनेस देना पड़ेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड इसका होना चाहिए, वह आपको देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, टर्नर जो होगा, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो सिलेक्शन जो होगा, आप देख सकते हैं, सिलेक्शन जो होगा वह ITI हाई स्कूल की जो परसेंटेज होगी उसको कुल मिलाकर दोनों की जो जोड़कर उसको 2 से भाग दिया जाएगा, यानी कि दोनों मिलाकर जो उसका दोनों को मिलाकर जो परसेंटेज बनेगा उसी के हिसाब से आपका जो मेरिट
वो तैयार किया जाएगा। उसी हिसाब से जो मेरिट बनेगी उसी से आपका जो सिलेक्शन होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड की, तो 1 वर्ष आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। बात करते हैं स्टाइपेंड यानी कि जो वहाँ पे पैसा मिलता है उसके बारे में, तो जो एक्ट अप्रेंटिस होती है उसके जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है वही आपको दिया जाएगा। तो आप rrcwr.com पर जाकर वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मेरे जो चैनल है उस पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और बात करते हैं आपको क्या क्या लगता है, उसमें हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, और जो मार्कशीट होगी ITI की, और जो सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज वो मार्कशीट लगेगी कि आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और जो आधार कार्ड और बैंक पासबुक और जो पैन कार्ड ये सब आपको देना होगा। वहाँ पर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये सब आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप फॉर्म भरने के इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जो स्लॉट हैं वो दिए गए हैं 22-23 के लिए, जो अलग अलग डिवीज़न है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर 3612 पोस्ट रखी गई हैं। इसमें आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं, और जो लिंक जो है वो फॉर्म भरने का वह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं ग्रुप डी में या लेवल 1 में जो वैकेंसी निकलेंगी तो आप इसमें फॉर्म भरकर 1 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और उसके बाद आप रेलवे में शामिल हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी